नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और मैं आपको बताने वाला हूं एक विशेष जानकारी। चौराहा पार करते समय, सड़क पर चौराहा पार करते समय आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए? नहीं तो आप बुरे फंस सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी परेशानियां आपको परेशान कर सकती है। क्या करें, क्या ना करें जब आप चौराहा पार कर रहे हों? सड़क चौराहों को पार करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर घर के बड़े बुजुर्गों को आपने सुना होगा, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग को कहते हैं कि चौराहे को पार करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आजकल हम बड़े बुजुर्गों की बात सुनते कहाँ हैं। चौराहे को लेकर कुछ बातें बताई गई हैं, इसलिए आप अलर्ट हो जाइए। चौराहा रिप्रेजेंट करता है राहु को, तो राहु का कुछ डायमेंशन छोड़कर बाकी सब जगह पर बहुत कुछ नेगेटिविटी होती है चौराहे पर। राहु एक प्रकार का भ्रम है, छल है, कपट है, माया है, कंफ्यूजन है। राहु इन सब में बहुत माहिर है। जब राहु खराब होता है, मति भ्रम होती है, तो दिमाग को दुरुस्त रखना, अच्छा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। राहु जो है भ्रमित कर देता है, कंफ्यूज कर देता है, तो व्यक्ति विनाश की तरफ चला जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रास्ते पर जाते समय हमें बहुत सी नकारात्मक चीजें दिखाई देती हैं, जिनके ऊपर से हमें नहीं जाना चाहिए। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका हमें नेगेटिव प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। यदि कोई उस नेगेटिव एनर्जी के नजदीक से भी निकल जाए तो उसके जीवन में कोहराम मच जाता है और सकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके नेगेटिव एनर्जी घुस जाती है आपके शरीर में। तो बड़े बुजुर्गों ने और शास्त्रों ने, ज्योतिष ने चौराहा पार करते समय कुछ नियम बताए हैं। शास्त्रों के अनुसार मृत प्राणियों के स्पर्श से भी व्यक्ति अपवित्र हो जाता है और उसको पहले स्नान करना पड़ता है। फिर किसी, चाहे वो शव यात्रा में गया हो, जब भी घर वापस आते तो स्नान करके ही घर में व्यक्ति घुसता है। कई बार रास्ते में दुर्घटना होने पर जानवरों की मौत हो जाती है, इंसानों की मौत हो जाती है और रास्ते पर उनका शव पड़ा रहता है। तो ध्यान रखना चाहिए कि उस शव के ऊपर से आपका वाहन ना निकले, या उस शव को देखने के लिए आप भीड़ इकट्ठा है तो आप वहां जाकर इकट्ठे ना हो जाएं। इससे आपके अंदर नकारात्मक एनर्जी आएगी, आपके मन और शरीर को खराब कर देगी। और कहीं अगर आपने उस शव को, चाहे जानवर का हो या इंसान का हो, उसको स्पर्श कर लिया और आपने स्नान नहीं किया तो दिक्कत बढ़ सकती है। बालों को भी अपवित्र माना गया है। रास्ते में कहीं पर कोई बाल पड़े हैं तो उसे लागना नहीं चाहिए, उससे थोड़ा साइड होकर निकल जाना चाहिए। और एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जितनी स्वयं की लंबाई हो उतना गैप आपको बालों से रखना चाहिए। उतने लंबे, अगर आप 6 फुट के तो 6 फुट दूर से निकलिए। रास्ते में कहीं पर कांटे दिखे, कांटे वांटे का झाड़ वाड़ पड़ा होता है, सब चीजें पड़ी होती है, तो उसके से बहुत दूर से निकलना चाहिए। कई लोग रास्ते में कांटे या चौराहे पर कांटे रख देते हैं। व्यक्ति अपने जीवन के कांटों को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए कांटे रखता है। कोई व्यक्ति उससे स्पर्श कर लेता है, कांटे उठा के फेंक देता है साइड से, तो उसके जीवन में कांटे आ जाते हैं और उस व्यक्ति जिसने रखा होता है वो चिंता मुक्त हो जाता है। किसी भी प्रकार की राख, जली हुई लकड़ी या अन्य किसी भी प्रकार की चीजें सड़क पर पड़ी हैं, उनको लागना नहीं चाहिए। ऐसे करने से नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। गाड़ी चलाते समय ध्यान रखें कि कभी भी नींबू को कुचलना या लागना नहीं चाहिए जो रास्तों में पड़े हुए होते हैं। अक्सर चौराहे पर नींबू रखा हुआ दिखाई पड़ा रहता है। किसी ने कोई स्पेशली करके पूजा वूजा करके रखा होता है, सिंदूर नूर डाल के ऐसे ही रख देते हैं, या कोई लौंग लगा के रख देता है, कोई सुई चुबो के रख देता है, या पत्तल में खाने के साथ, मिठाई के साथ रखता है, देता है। तो ऐसी चीज़ों से बहुत बचकर चलना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ अगर पड़ी हो जो विशेष रूप से रखी गई हो या उसको रखा गया हो तो बहुत दूर रहना चाहिए आपको उससे। विष्णु पुराण में जीवन को सुखी बनाने, खुशहाल बनाने के लिए ये नियम बताए गए हैं और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी और सभी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए ये एक मंत्र बताया है कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहें तो आपको अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी और शुभ प्रभाव आपके जीवन में आएंगे। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। जब जीवन में तंत्र मंत्र, बेकार की चीजें घुस जाती हैं तो इंसान धर्म से दूर हो जाता है, अधर्म की तरफ चलने लगता है और उसका जीवन और नरक हो जाता है। तभी आपने देखा होगा जिनको भूत प्रेत पिशाच होते हैं या ऐसी कोई उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो अच्छी बातों से, अच्छे लोगों से, भगवान के स्थान से दूर भागते हैं। उनको बुरी चीजें पसंद आती हैं। तो बुरी चीजों से हमेशा दूर रहिए। विष्णु पुराण में भगवान ने जीवन को सुखी रहने के लिए बहुत सारे तरीके बताए। उसमें से एक तरीका ये भी है कि कैसे आपको चौराहा वराहा पार करना चाहिए। तो इन सब नियमों का पालन करेंगे तो भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और भगवान हनुमान की कृपा आप पर बरसेगी। और गलती से अगर आपने ऐसा कर भी लिया है तो स्नान जरूर कर लीजिए, मंदिर में जाकर भगवान से माफी मांग लीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए मेरे कष्ट दूर करें और आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन कोशिश करें कि ऐसी गलती ना हो। ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।